वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं और दोस्तों वो टॉपिक आपका रहेगा एमएसएमई के बारे में। अब दोस्तों एमएसएमई को क्या बोलते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब दोस्तों ये जो एमएसएमईज होते हैं वो दोस्तों हमारे इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं और दोस्तों इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जो कि एक आम आदमी को यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों सरकार ने ये फैसला लिया कि हम लोग एमएसएमई को भी यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एमएसएमई को भी यहाँ पर ग्रो करने का मौका दिया जाए और सरकार के यहाँ पे कुछ फायदे भी होते हैं वो भी एमएसएमई को यहाँ पर दिए जाए, जिससे कि उनकी यहाँ पर ग्रोथ बढ़े और यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पैदा हो। अब दोस्तों एमएसएमई है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन आपका होता है वो आप क्या कर सकते हैं, एमएसएमई पोर्टल पे जाके, यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके, गवर्नमेंट का होता है, वहां पे जाके आप अपना क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि एमएसएमई को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों अगर एमएसएमई को यहाँ पर ग्रो करना है और बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ग्रैब करनी है तो उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे कि वो बहुत सारे जो एंटिटीज़ है उनकी नज़र में आ जाए और उनको वो यहाँ पर क्या मिले, लोन की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड हो और उनको यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो, जिससे कि उनका यहाँ पर बिजनेस ग्रो हो पाए और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर ग्रो करने की यहाँ पर बढ़ पाए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आपका दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों आधार कार्ड चाहिए होगा, अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों पैन कार्ड है, पैन कार्ड तो हर केस में ही एप्लीकेबल होगा, चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एलएलपी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो। और दोस्तों बैंक डिटेल तो सबके लिए यहाँ पर मैंडेटरी है। बिजनेस का नाम चाहिए होता है और बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया वो भी आपको डेट चाहिए होती है। और दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों एक क्राइटेरिया है, अगर वो आपका क्राइटेरिया यहाँ पर पार हो जाता है 40 लाख और 20 लाख, यानी कि अगर दोस्तों आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 20 लाख से ऊपर निकल जाती है तो आपको यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर दोस्तों आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर अगर आपका निकल जाएगा तो आपको यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं। अगर आपको एक माइक्रो एंटरप्राइज बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ का होना चाहिए और आपका टर्नओवर मैक्सिमम 5 करोड़ होना चाहिए, तो आप यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएंगे। अब दोस्तों अगर आप स्मॉल एंटरप्राइज कहलाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ का और मैक्सिमम टर्नओवर आपका यहाँ पर 50 करोड़ रुपीस होना चाहिए, तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ रुपीस और टर्नओवर आपका यहाँ पर रहना चाहिए 250 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब दोस्तों पहला बेनिफिट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कोलेटरल। अब दोस्तों कोलेटरल का मतलब आपका होता है कि गारंटी लेना। अब दोस्तों यहाँ पर एमएसएमई की गारंटी कौन कौन लेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, सिडबी लेगा और दोस्तों आपका यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लेगा। अगर दोस्तों एमएसएमई यहाँ पर डिफॉल्ट करता है तो यहाँ पर ये तीनों संस्थान होंगे वो आपका यहाँ पर लोन को चुकता करेंगे। अब दोस्तों जो पहले जो ये बैंक गारंटी हुआ करती थी ये आपकी यहाँ पर 1 करोड़ हुआ करती थी और दोस्तों इसको बढ़ा करके इस साल यहाँ पर 5 करोड़ कर दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों आपका होता है, अगर आपको कोई लोन लेना है बैंक से तो आपको दोस्तों यहाँ पर लोअर रेट्स पे लोन मिल जाएगा एज कंपेयर टू अदर एंटरप्राइजेस। और दोस्तों आपका यहाँ पर जो आपको लोअर रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो आपको 15% तक का यहाँ पर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। थर्ड दोस्तों आपका बेनिफिट आता है यहाँ पर 50% सब्सिडीज ऑन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आपको यहाँ पर 50% तक की अगर आप अपना पेटेंट कराते हैं या ट्रेडमार्क कराते हैं तो आपको यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा 50% तक की। दोस्तों चौथा बेनिफिट आपका यहाँ पर रहने वाला है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कंसेशन दिया जाएगा अगर आपने एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके रखा है तो। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा, आपकी मार्केटिंग की जाएगी और आपको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो हो और आपको भी यहाँ पर बढ़ने का मौका मिले। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है यहाँ पर आपका जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1% की एग्जेम्पशन मिलेगी इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब दोस्तों 8वें बेनिफिट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब दोस्तों आपने सुना होगा सेक्शन 43B क्लॉज एच के बारे में। अब दोस्तों वो बात करता है आपका 45 दिन और
15 दिन की पेमेंट साइकिल के बारे में। अगर दोस्तों अगर आपने इतने दिनों में एमएसएमई को पेमेंट नहीं किया तो आपका जो खर्चा होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये एमएसएमई के लिए बहुत ही फायदे की बात है कि उनका जो पेमेंट साइकिल है वो इतना छोटा है कि उनकी जो पेमेंट है सारी रिकवर हो जाएंगी और उनका जो साइकिल है वो चलता रहेगा और उनका बिजनेस भी यहाँ पर ग्रो करेगा और उनके कैश फ्लो में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है कि आपके जो खर्चे होंगे यहाँ पर, सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन लोन होगा और कोई भी आपको जो वर्किंग कैपिटल के खर्चे होंगे तो वो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स में उसका फायदा दिया जाएगा और वो एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर अलाउ कर दिए जाएंगे। 10वां बेनिफिट दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर आप एक एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर 25% का ही टैक्स रेट लगेगा सेक्शन 115BAA के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट 11वें बेनिफिट की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप एक एमएसएमई है और यहाँ पर कैपिटल गेन का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो इक्विटी शेयर है उसको यहाँ पर बाय करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने यहाँ पर सेक्शन 54GB का यहाँ पर एग्जेम्पशन उठा पाएंगे। अब दोस्तों 12वें बेनिफिट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों आपका जो क्राइटेरिया ही है यहाँ पर आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करने का है। तो दोस्तों इनकम टैक्स में एक सेक्शन है सेक्शन 32AC। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी में तो यहाँ पर आपको 15% तक के आपके जो खर्चे हैं वो आपको यहाँ पर अलाउ कर दिए जाएंगे। यानी सपोज करिए आपने कोई 5 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था प्लांट एंड मशीनरी में, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट का अलाउंस था जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका आपको 15% का आपको बेनिफिट 32AC में इनकम टैक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम 13वें बेनिफिट की बात करते हैं। अब दोस्तों अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो आप अपना यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम में भी आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसमें आपकी कॉम्पोजिशन की जो एनुअल टर्नओवर की लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा की, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका दे दिया जाएगा। अब दोस्तों चौथे बेनिफिट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर आप एक सरकारी टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक एमएसएमई धारक के लिए कोई भी सिक्योरिटी देने की या उनको कम सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो। 15वां दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 100% आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर आपने आईएसओ सर्टिफिकेशन पे खर्चा किया हुआ है तो आपको उस खर्चे का आपको पूरा का पूरा रीइंबर्समेंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों 16वें बेनिफिट की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अगर एक वुमेन बिजनेस चला रही हैं तो उनको यहाँ पर लोन 1 करोड़ तक का अवेलेबल करा दिया जाएगा अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो। दोस्तों 17 बेनिफिट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इनकम टैक्स में आपने अगर सुना होगा तो एक होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब दोस्तों अगर उस टैक्स का अगर आपको क्रेडिट लेना है तो यहाँ पर 10 साल तक ही आपको यहाँ पर उसका क्रेडिट दिया जाता है मैट का। लेकिन दोस्तों अगर आप एक एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर क्रेडिट की ड्यूरेशन बढ़ा करके 15 साल कर दी जाएगी, जिससे कि एक एमएसएमई अपना क्रेडिट का फायदा 15 साल तक उठा पाए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 2025 में एमएसएमई में रजिस्टर करते हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होंगे और आपके कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आते रहें। एंड दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियोज़ में सुधार लेके आते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।